हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की 4 प्रॉब्लम्स तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम 5 और प्रॉब्लम 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सोल्व del टू यू अपॉन del x del t इक्वल टू e टू द पावर माइनस t cos x given that u इक्वल टू 0 when t इक्वल टू 0 and del u अपॉन del t इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सोल्व करना है। किससे सोल्व करना है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व करना है। देखिए, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कोस एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसको सोल्व करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। बाकी जो आगे गिवन है आपको वो एक कंडीशंस गिवन है, इनको हम बाद में यूज करेंगे। तो पहले इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इक्वेशन 1 में? यू। तो यू किस किस का फंक्शन है? एक्स का और टी का, स्मॉल एक्स का और स्मॉल टी का। तो यहाँ पर यू को आप लेट कर लेंगे कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2, वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें गिवन है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी, यानी यू का डिफरेंशियल करना है हमें 2 टाइम्स, जिसमें से एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर उसका किसके रेस्पेक्ट में कर देना है? टी के रेस्पेक्ट में। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे यू का हम, यानी इक्वेशन 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। राइट साइड में जाएंगे तो टी कांस्टेंट रहेगा एक्स के लिए, और कैपिटल एक्स का हो जाएगा डी कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स। अब ये जो आया हमारा, अब इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो अब इसी को टी के रेस्पेक्ट में जब दोबारा करेंगे डिफरेंशियल, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी, लेफ्ट में ये हो जाएगा। राइट में जब करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा टी के लिए, और टी का हो जाएगा कैपिटल टी का कैपिटल डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी, और ये डी एक्स अपॉन डी एक्स ये क्या रहा आपका? कांस्टेंट रहा, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जो ये वैल्यू है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी की, इसको पुट कर देंगे। क्या आई है ये वैल्यू? डी टी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है? ई टू द पावर माइनस टी कोस एक्स। अब करते क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी एक्स वाले एक साइड और वाई वाले एक साइड करते हैं। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स ये एक साइड रहेगा, और ये कोस एक्स भी इसकी साइड चला जाएगा, तो ये अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है,
इन इक्वल टू e⁻ t है, और इधर से t को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो dt नीचे से डिनोमिनेटर से नोमरेटर में जाएगा जब राइट में जाएगा, और d कैपिटल T डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ठीक है, एक साइड x वेरिएबल्स हो गए हमारे, एक साइड t वेरिएबल्स, तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसको हम किसके इक्वल लेट करते हैं, k के इक्वल लेट कर देते हैं, तो इसको हमने k बोल दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब करना क्या है, एक बार x के फंक्शन को k के साथ लेना है और एक बार t के फंक्शन को k के साथ लेना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो x का फंक्शन है 1/cos x dx/dx, इसको किसके साथ लिया, k के साथ। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर CF और PI तो यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि विद वेरिएबल कोफिशिएंट बन रही है ये। तो आप क्या करें, dx इक्वल टू हो जाएगा dx/dx इक्वल टू k cos x। अब इसमें क्या करते हैं, जो कैपिटल वाले हैं वो एक साइड, स्मॉल वाले एक साइड करके सोल्व कर लेते हैं। dx एक साइड, k cos x इंटू dx, ये आ जाएगा भी। अब स्मॉल एक साइड हो गए, कैपिटल एक साइड। अब सोल्व करने के लिए इंटीग्रल कर दीजिए दोनों साइड। तो dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, k कांस्टेंट है, और cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c बना आप ऐड कर दीजिए। तो ये कैपिटल x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपने x को लिया था, x के फंक्शंस को लिया था k के साथ में, इस बार आप क्या करेंगे, t के फंक्शन को k के साथ में ले लेंगे। चलिए उसको ले लेते हैं, क्या है, e⁻ -t d d कैपिटल T इक्वल टू k। यही तो है, चेक कर लीजिए एक बार, यही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी स्मॉल एक साइड और कैपिटल एक साइड। तो देखिए मतलब जो स्मॉल वेरिएबल्स हैं वो एक साइड, यानी -et e⁻−t और ये k dt। अब एक काम और कर लीजिए, dt इक्वल टू आ जाएगा e⁻t/k मैंने ऐसा कर लिया कि k को भी मैं स्मॉल t की साइड ले गया। क्यों, क्योंकि जिससे इंटीग्रल करने पर अब इसका हमें कैपिटल T की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो इंटीग्रल कर दीजिए, तो dt का इंटीग्रल हो गया t, e⁻−t का होता है e⁻t/-1, यानी माइनस का k, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने क्या लेट किया था u इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल T। तो कैपिटल X की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, कितनी आई थी, अभी आपने फाइंड की थी, ये आई थी k साइन एक्स प्लस C1। यहाँ पर पुट कर दीजिए k साइन एक्स प्लस C1 कैपिटल X की प्लेस पे, इंटू कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, देखिए C2 को पहले लिख सकते हैं, C2 माइनस e⁻−t/k। इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए आप, क्योंकि इक्वेशन 3 तक आपकी बन चुकी है। ठीक है, अब ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, अब इस पर कंडीशन यूज करनी है आपको जो क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए कंडीशन देख लेते हैं क्या गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि यू की वैल्यू 0 होगी, कब, जब टी कितना है, 0 है। तो यानी जब टी 0 है तो यू भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन को यूज कर लीजिए, एट टी इक्वल टू 0 पर यू कितना है, 0। ठीक है भाई, तो टी के प्लेस पर 0 कर दीजिए और यू के प्लेस पर 0, किसमें, इक्वेशन 4 में। यू 0 हुआ, ये हो गया आपका के साइन एक्स प्लस C1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें टी के प्लेस पर ही चेंज करना है। टी को 0 करा आपने यहाँ, जब टी को 0 किया तो C2 माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा 1, तो ये आएगा -1/k। अब ये दो फैक्टर हैं आपके, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से एक फैक्टर 0
होगा आपका, तो कौन सा फैक्टर जीरो होगा? देखिए ये फैक्टर तो फर्स्ट वाला जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो इसकी वैल्यू फिर आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 फिर पूरी जीरो बन जाएगी, तो ये तो जीरो नहीं होगा। कौन सा फैक्टर जीरो होगा? C2 माइनस 1/K जीरो होगा, जिससे आपको C2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/K मिल जाएगी। ठीक है भाई। अब ये C2 की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे? तो लिख सकते हैं आप ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? U इक्वल टू K साइन एक्स प्लस C1 इंटू C2 के प्लेस पर 1/K आपने पुट कर दिया, माइनस e⁻−t/K। अब इस फैक्टर से 1/K कॉमन ले लीजिए, तो U इक्वल टू आया आपका 1/K इंटू K साइन एक्स प्लस C1 इंटू 1 - e⁻−t। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 5। तो अब जो नेक्स्ट कंडीशन आप अप्लाई करेंगे वो किस पर अप्लाई करेंगे? इक्वेशन 5 पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी डेल यू अपॉन डेल टी जीरो है, कब? जब एक्स जीरो है। तो पहले तो आपको क्या फाइंड करना है? डेल यू अपॉन डेल टी। तो पहले डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड कर लीजिए। डेल यू अपॉन डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए। 1/K, K साइन एक्स प्लस C2, C1, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। टी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं। देखिए वन का यहाँ पर कितना हो जाएगा? जीरो, कांस्टेंट है। और e⁻−t का होता है -e⁻t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -e⁻−t। क्लियर है भाई? अब देखिए आप क्या करेंगे। अब इसके बाद आपको कंडीशन अप्लाई कर देनी है। तो पहले लिख लीजिए डेल यू अपॉन डेल टी कितना आया आपका? 1/K, K साइन एक्स प्लस C1 इंटू e⁻−t, यही तो था। चेक कर लीजिए। ठीक है। तो अब इस पर सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। वो क्या थी सेकंड कंडीशन? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर डेल यू अपॉन डेल टी कितना है? जीरो। तो डेल यू अपॉन डेल टी के प्लेस पर कितना पुट कर दें? जीरो। और एक्स के प्लेस पर भी कितना पुट कर दें? जीरो। तो 1/K, जब आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा C1 और यहाँ पर बचेगा e⁻−3। अब इन फैक्टर में से एक फैक्टर आपका जीरो होगा, तो 1/K तो जीरो नहीं हो सकता, और ना ही e⁻−t जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जब आप इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, देखिए 1/K की वैल्यू अगर आप जीरो होगी तो ये मल्टीप्लाई में है, सब कुछ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और e⁻−t भी आपका जीरो नहीं होगा, वो वेरिएबल है। तो कौन जीरो होगा आपका? जीरो हो जाएगा आपका C1। C1 कितना हो जाएगा? इससे जीरो मिलेगा। अब C1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करनी है। लास्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? 5, तो 5 में पुट कर देनी है इन इक्वेशन 5। 5 इक्वेशन लिख लीजिए। पहले क्या थी? 1/K, K साइन एक्स प्लस C1 इंटू क्या थी? इंटू थी 1 - e⁻−t, 1 - e⁻−t। अब यहाँ पर C1 जीरो कर दीजिए आप, तो U इक्वल टू 1/K इंटू K साइन एक्स। और जब C1 को जीरो किया तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बचेगा? K साइन एक्स बचेगा इंटू 1 - e⁻−t। अब ये K से K कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू मिलेगा आपका 1 - e⁻−t इंटू साइन एक्स। और यही क्या हो जाएगा आपका? यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये।
इसको आपको सोल्व करना है, और बाकी कंडीशंस कितने गिवन है इसमें, 3 कंडीशंस आपको गिवन है, तो इनको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसको लिख लीजिए। द गिवन पीडीई इज क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको बोल देंगे आप इक्वेशन 1। अब देखिए क्या लेट करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड, और किसका फंक्शन है, स्मॉल एक्स का और स्मॉल वाई का। तो आप इसको क्या लेट करेंगे, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और आप लिखेंगे वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स only and capital Y is the function of small y only। ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या गिवन है आपको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड करिए, यानी इक्वेशन 2 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वाई एज इट इज कॉन्स्टेंट, एक्स का हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स। और क्या गिवन है इक्वेशन में, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी जेड का 2 बार डिफरेंशियल कर दीजिए सेकंड इक्वेशन का, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई का हो जाएगा 2 टाइम्स आप कर रहे हैं तो d2 y अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इन दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या है, वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, या तो एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, इसको सेपरेट हो जाएगा, नहीं तो कुछ लेफ्ट में, मतलब आप इसे या तो एक्स वाई से डिवाइड कर सकते हैं, या कुछ पोर्शन को लेफ्ट से राइट में ले जाकर भी आप इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स वाई से। तो एक्स वाई से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1/x डी एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स, और यहाँ जब एक्स वाई से डिवाइड किया तो बचेगा 1/y d2y अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक साइड आपको एक्स वेरिएबल रखना है और एक साइड आपको इक्वल के वाई वेरिएबल, तो इसको इधर कर लिया आपने। ठीक है, अब ये सेपरेट हो चुका है। अब इसको क्या लेट कर सकते हैं आप, के लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, एक बार एक्स को के साथ लेंगे, एक्स के फंक्शन को, और एक बार वाई के फंक्शन को। तो पहले एक्स के फंक्शन को ले लेते हैं के साथ में। तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो एक्स के फंक्शन को जब के साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के, यही तो है, एक बार चेक कर लीजिए, यही है। अब क्या करेंगे, इससे आएगा आपका डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के एक्स, या इसको वन साइडेड करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू 0। या इसे अगर डेरिवेटिव को डी अपॉन डी एक्स को आप डी लें, कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा डी माइनस के इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो इसकी क्या फाइंड कर लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा, डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एम, तो एम माइनस के, और जो आया है इसको 0 के इक्वल करेंगे पुट, तो एम इक्वल टू मिला आपका के। तो ये रियल रूट मिला आपको, कैसा रियल रूट मिला, रियल। तो अब आप इसकी सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ क्या होगी, C1 e की पावर M1x, यानी रूट कितना आया है, के, तो के एक्स, के स्मॉल
एक्स, क्योंकि इक्वेशन किसमें है, स्मॉल एक्स में है यहाँ पर। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। क्या सॉल्यूशन होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या है इसकी, C1 e⁻k x प्लस पी आई जीरो होगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 3 जो थी, इसमें वाई का जो फंक्शन है इसको के साथ में ले लेंगे। तो वाई का क्या फंक्शन है, -1/y d²y/dy² इक्वल टू के। तो इसको माइनस को भी इस साइड ले गए, और d²y/dy² आया आपका -का k y। इसको आप लिख सकते हैं वन साइडेड करके, d²y/dy² प्लस के कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको कैपिटल डी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, d² प्लस के वाई इक्वल टू जीरो। इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी इसकी। तो द ए ई इज, क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पर हम पुट करेंगे डी के प्लेस पर, तो m² प्लस के इक्वल टू जीरो, जिससे m² आएगा माइनस का के, और m आएगा आपका m आएगा प्लस माइनस आयोटा रूट के। आयोटा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, जब उसका रूट लेंगे तो वो आयोटा हो जाएगा -1 का रूट। ठीक है, तो दो रूट मिले और दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी। तो अब इसकी सी एफ क्या होगी, जब इमेजिनरी है तो साइन कोस की फॉर्म में आएगा C1 cos √k वाई क्यों आया, क्योंकि इक्वेशन किस में है, वाई में है। प्लस, अच्छा C1 नहीं लेंगे क्योंकि C1 एक्स में आ चुका है, तो C2 cos √k प्लस C3 sin √k। ये सी एफ आ गई। अब लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में यहाँ क्या है, वाई, तो वाई इक्वल टू सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या है, C2 cos √k y प्लस C3 sin √k y। ठीक है, अब पी आई जीरो हो जाएगा तो सी एफ ही सॉल्यूशन होगा। अब ये क्या मिला आपको, वाई मिल गया। ठीक है भाई, अब क्या फाइंड करना है आपको, अब लिखना है आपको फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने क्या लिया था, u इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आपके पास है, ये कैपिटल एक्स की और ये कैपिटल वाई की है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, u। तो u हो जाएगा आपका C1 e⁻k x, देख लीजिए यही था क्या, x यही है, और y की वैल्यू रख दीजिए, y की क्या है, C2 cos √k y प्लस C3 sin √k y। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, कितनी इक्वेशन बन गई थी, 5, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 6। अब इस पर कंडीशन अप्लाई करिए, क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है आपको। ठीक है, तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, ये है देखिए, z(x,0) इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे समझिए जरा, z किसका फंक्शन है, एक्स का और वाई का, यहाँ से देखने से पता चल रहा है एक्स का और वाई का। तो आप लिख सकते हैं जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, यानी z(x,y) है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये किसका प्लेस है, जहाँ पर जीरो लिखा हुआ है कंडीशन में, वाई के प्लेस पर जीरो, यानी वाई क्या हो गया है, जीरो। तो जेड क्या हो गया है, देखिए जीरो। तो इसका मतलब, कंडीशन का मतलब क्या है, एट वाई इक्वल टू जीरो पर जेड जीरो। कंडीशन हो जाएगी आपकी एट वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो। अच्छा एक चीज और, हमने ना क्वेश्चन में जेड गिवन था, ये यहाँ पर जब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है हमने, तो ये यू ना होके क्या होगा, जेड होगा। यहाँ भी क्या होगा, ये जेड होगा। ठीक है, तो जेड जीरो कर दीजिए इसमें, और वाई जीरो कर दीजिए, तो जीरो इक्वल टू C1 e⁻k x एज इट इज। यहाँ पर y के प्लेस पर जब जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो कितना बनेगा, 1, यानी यहाँ पर बचेगा C2
और जब यहाँ पर जीरो आप पुट करेंगे y के प्लेस पर, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यही बचेगा। अब ये दो फैक्टर हैं आपके, इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा। देखिए फर्स्ट फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा तो इक्वेशन सिक्स जो है, अगर ये जीरो होगा तो पूरी इक्वेशन सिक्स को जीरो बना देगा। तो इसलिए किसको जीरो होना पड़ेगा, C2 को जीरो होना पड़ेगा। अब इस C2 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सिक्स में। तो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, सिक्स में क्या कर दीजिए, C2 को जीरो कर दीजिए। तो Z इक्वल टू आया C1 e⁻kx, C2 जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो क्या बचा C3 साइन रूट के वाई। क्लियर है भाई। तो अब जेड आया आपका C1 C3 e⁻kx साइन रूट के वाई, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन सेवन। ठीक है। अब एक कंडीशन आपने अप्लाई कर ली, और कंडीशन देखते हैं क्या है, उसको भी अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी जेड एक्स कोमा पाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समझिए, तो जेड किसका फंक्शन था, एक्स का और वाई का। तो वाई के प्लेस पर यहाँ क्या हो गया है, पाई। जब वाई पाई हो जाएगा, तो इस जेड की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जीरो। यानी कंडीशन क्या है कि जब जेड वाई की वैल्यू पाई होगी, तो जेड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन अब आप अप्लाई करेंगे, एट वाई इक्वल टू पाई जेड इक्वल टू जीरो। तो देखिए, तो जेड के प्लेस पर जीरो करेंगे, C1 C3 e⁻kx और साइन रूट के, वाई के प्लेस पर कितना पुट किया, पाई। देखिए पाई पुट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए अब इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ ना, तो इक्वेशन नंबर सेवन पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। इसको जीरो होना पड़ेगा, साइन रूट के पाई को। तो क्या मिला इससे, यहाँ पर साइन रूट के पाई इक्वल टू जीरो। और साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है भाई। अब थीटा को थीटा से कंपेयर कर दीजिए, तो रूट के पाई इक्वल टू एन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, और के की वैल्यू क्या आएगी, आप रूट के है एन, तो के आ जाएगा आपका एन स्क्वायर। तो जहां पर भी आपको रूट के मिलेगा, वहां पर एन पुट कर देना है, और अगर कहीं के है तो वहां पर एन स्क्वायर पुट कर देना है। इसमें अब पुट करेंगे इक्वेशन सेवन में, क्योंकि सिक्स से सेवन इंप्रूव हो चुकी थी, अब सेवन में ही पुट करेंगे। जेड इक्वल टू आया C1 C3 e⁻k, का मतलब कितना, एन स्क्वायर एक्स इंटू साइन रूट के प्लेस पर कितना है, एन, कितना हो जाएगा, एन बाई। ये इक्वेशन नंबर एट हो गई। अब देखते हैं, एक कंडीशन और भी गिवन है, वो कंडीशन क्या है देख लीजिए। कंडीशन है जेड जीरो कोमा वाई। तो जीरो किसके प्लेस पर लिखा हुआ है, एक्स के प्लेस पर। तो यानी जब एक्स जीरो है, तो जेड कितना है, 4 sin 3y। कंडीशन क्या है हमारी, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर जेड कितना है, 4 sin 3y। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जब एक्स जीरो है हमारा, यहाँ पर देखिए, तो जेड कितना है, 4 sin 3y। तो अब इसको अप्लाई कर दीजिए, तो जेड के प्लेस पर इक्वेशन एट में 4 sin 3y हो जाएगा। और जहां पर भी आपका एक्स है, वहां क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए यहाँ जीरो होगा, e⁻, जीरो होगा यहाँ पर। यहाँ एक्स की प्लेस पर जीरो करेंगे तो e⁻, जीरो बन जाएगा, और e⁻, जीरो कितना होता है, वन। यहाँ पर वन मिलेगा, वन मल्टीप्लाई में तो एज इट इज रहेगा, इंटू साइन एन वाई। क्लियर है भाई। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, दोनों साइड साइन का फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए पहले साइन में,
और थीटा को थीटा से कंपेयर करिए, तो यहाँ पर कितना है 3 बाई, और यहाँ पर क्या है n बाई, तो n किसके इक्वल हो गया 3 के। और यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट क्या है C1 × C3, और इधर साइन का कोफिशिएंट क्या है 4, तो C1 × C3 कितना मिला 4। अब ये वैल्यूज किस में पुट कर देनी है आपको, ऑन पुटिंग n = 3, C1 C3 = 4 इन इक्वेशन 8 में पुट कर देनी है। तो 8 ये है आपके सामने, अभी 7 से इंप्रूव होकर 8 आई थी, तो 8 में पुट कर दीजिए। तो 8 में पुट करेंगे तो C1 C3 कितना है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 e⁻ है n² और n कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9x इंटू साइन n/, ये तो n कितना है 3, तो 3/, हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।